Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 8 playing with construction for your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT, and we have completed the first part of this chapter 8.1. Now let's start 8.2 squares and rectangles. Okay, तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 द सेकंड पार्ट 8.2 स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। तो बच्चों स्क्वायर एंड रेक्टेंगल क्या होता है ये तो आप सभी को पता है, जैसे कि इसमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, सम बेसिक फिगर हैविंग स्ट्रेट लाइंस इन देयर बाउंड्री। ठीक है, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी होता है उसमें आपका क्या होता है बच्चों, जो एंगल्स होते हैं वो आपके 90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि आपका स्क्वायर है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो स्क्वायर या फिर आपका रेक्टेंगल भी होता है, रेक्टेंगल में भी ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री का एंगल आपको पता ही है बच्चों कैसे बनता है, ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है आपका, राइट एंगल। ओके, तो आपका अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, स्क्वायर्स में क्या होता है, ये चारों साइड आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है, एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर्स। ठीक है, जैसे कि आपकी चारों साइड इक्वल है, ये जैसे कि मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है तो ये चारों साइड आपकी 2 सेंटीमीटर ही होंगी, तो वो आपका स्क्वायर होगा, बशर्ते इसके एंगल्स भी आपके इक्वल हो। यानी कि इक्वल से मतलब नहीं है कितने का भी, इक्वल से मतलब है आपके एंगल्स भी आपके 90 डिग्री के हों, तो वो आपका स्क्वायर्स होता है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में आपके एंगल तो इक्वल होते हैं, और एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड कैसी होती है बच्चों, ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होती है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड यानी कि ये वाली, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। अगर ये आपकी 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, और स्क्वायर्स में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। समझ गए, तो ये होता है इसमें। तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, स्क्वायर में आपकी चारों ही साइड इक्वल होती हैं। और ये देखिए द अपोजिट साइड इक्वल इन लेंथ एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। अपोजिट साइड इक्वल होती है और सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री के होते हैं। ये होता है आपका रेक्टेंगल। और स्क्वायर्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। साइड्स आर इक्वल होती हैं और एंगल कितने डिग्री के होते हैं, एंगल होते हैं आपके 90 डिग्री के। ठीक है, अभी जैसे कि बच्चों ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी देखिए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये आपका स्क्वायर है तो देखिए अगर हम यहाँ से करें इसको तो देखिए ये PQRS। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे PQRS। ठीक है, अभी हमने P से काउंट किया है, अभी हम Q से स्टार्ट करेंगे तो QRSP। ऐसे भी लिख सकते हैं QRSP। फिर आपका R से शुरू करें तो RSPQ, ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, RSPQ। फिर आपका हम R से शुरू किया, अब S से शुरू करें तो SPQR। ठीक है, SPQR। अभी आपसे इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ दिस स्क्वायर। इसमें से स्क्वायर क्या नहीं है, जैसे कि बच्चों ये है PQSR, तो देखिए PQSR का मतलब क्या हुआ, PQ। फिर इसके बाद में बच्चों ये तो S नहीं है ना, ये इन्होंने यहाँ पे जंप कर दिया। तो जब भी हम स्क्वायर का नेमिंग करते हैं तो हम ऐसे जंप नहीं करते हैं, PQSR ऐसे नहीं करते हैं बच्चों। जो लाइन चल रही है हमारी वैसे ही चलती रहती है, PQRS। ठीक है, अगर यहाँ से शुरू करें तो QRSP, S से शुरू करें तो SPQR। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं करना होता है, तो ये वाला आपका स्क्वायर नहीं है। फिर है SPQR, तो बच्चों SPQR तो स्क्वायर है आपका, देखिए SPQR। ठीक है, इसके बाद में RSPQ स्क्वायर है तो बच्चों RSPQ भी स्क्वायर है आपका। देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ देखिए अब RSPQ आपका स्क्वायर है तो देखिए RSPQ ये भी स्क्वायर है। फिर QRSP स्क्वायर है आपका, QRSP ये भी आपका स्क्वायर है। समझ गए ना, तो आपका क्या होता है, इधर से उधर जंप नहीं करना है आपको। अगर एक बार पेन शुरू हो गया तो पेन को ऐसे जंप नहीं कराना बच्चों, ऐसे ही चलेगा आपका। तो वो आपका पूरा स्क्वायर, या रेक्टेंगल का भी नेमिंग करते हैं तो वो भी आपकी सेम ही होती है। ठीक है, अभी है आपका रोटेटेड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अच्छा बच्चे आप बताइए कि अगर हम स्क्वायर को या रेक्टेंगल को रोटेटेड कर दें तो क्या वो स्क्वायर या रेक्टेंगल रहता है। तो बच्चों रोटेट करने से इसके आपकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ये अगर आपका स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि चारों साइड इक्वल्स और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर हमने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे बन गया, तब भी आप देखिए इसके चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के ही हैं, ये सारे एंगल। ठीक है,
और इसकी साइड्स भी इक्वली रहेंगी, यानी कि स्क्वायर को या रेक्टेंगल को हम रोटेट भी कर दें तब भी उसके आर ऑल द साइड्स स्टिल इक्वल, यस। आर ऑल द एंगल्स स्टिल 90 डिग्री, यस। तो ये आपके 90 डिग्री के होंगे और एंगल्स भी आपके इक्वली होंगे और साइड्स भी इक्वली होंगी, ठीक है। फिर है, इसका मतलब है रोटेटेड अ स्क्वायर डज नॉट चेंज इट्स लेंथ एंड एंगल्स। तो स्क्वायर को अगर हम रोटेट करें तो उसका आपका ना तो लेंथ चेंज होती है बच्चों, ना इसके एंगल चेंज होते हैं बच्चों, एंगल भी सेम ही रहते हैं क्योंकि स्क्वायर का साइज तो हम छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं ना, और इसकी जो लेंथ है वो भी आपकी सेम ही रहती है। देखिए अपोजिट साइड इसके इक्वल है, ये अपोजिट साइड इसके इक्वल है, ठीक है। रोटेट करने से इसकी प्रॉपर्टीज पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट आता है आपका बच्चों फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में क्या है, ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड 4 स्क्वायर कन्फिगुरेशन शोन इन फिगर 8.3 ऑन अ डॉट पेपर। What did you to recreate this figure so that the 4 squares are placed symmetrically around the rectangle discussed with your classmate? बच्चों सिमेट्रिकली क्या होता है, सिमेट्रिकली होता है अगर आपका दोनों साइड का इक्वल रहता है। जैसे कि अगर हम अपना फेस मिरर में देखें, जैसे कि मान लीजिए आप स्क्वायर है ये, ठीक है। अगर हम कहें इसका सिमेट्रिकली करो तो अगर आप बीच में से अगर ऐसे कर देंगे ना तो बच्चों देखिए ये वाला इसका पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों एक जैसे लगेंगे, ठीक है। वो इक्वल डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकली। जैसे कि आपका ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल को सिमेट्रिकली करना है तो देखिए ऐसे ये इक्वल डिवाइड हो गया ना, तो ये सिमेट्रिकली। इसके अलावा रेक्टेंगल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके से होता है, ये देखिए ये भी सिमेट्रिकली हो जाएगा आपका, इक्वल डिवाइड हो जाए। इसके अलावा रेक्टेंगल को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला। तो सिमेट्रिकली होता है कि अगर आपका दोनों जो शेप हैं वो इक्वल डिवाइड हो जाती हैं, एक जैसी दिखती हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकली। तो आपको ये 8.3 आपका जो फिगर है उसको देख के आपको डॉट पेपर पे रेक्टेंगल के चारों साइड में स्क्वायर बनाने हैं कि वो सिमेट्रिकली लगे। तो 8.3 हम देख लेते हैं पहले बच्चों। 8.3 कहाँ है आपका, ये देखिए बच्चों ये वाला आपका 8.3 से रेस कर देते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, डॉट पेपर लेना है आपको, डॉट पेपर जिस पे डॉट डॉट रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो डॉट पेपर लेके आपको इस पे इस तरीके से बनाना है कि यहाँ से यहाँ तक के डॉट इक्वल हो, यहाँ से यहाँ तक के डॉट इक्वल हो। किस तरीके से बनाएंगे, अगर हम इस बीच में से कट करेंगे या कहीं से भी करेंगे आपका सिमेट्रिकली होगा, ठीक है। तो आइए ये मैं बता देती हूँ आप कैसे करेंगे। जैसे कि आपका ये है, इसे पहले इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको ऐसा यही वाला मतलब ये जो फिगर है ना बच्चों, यही वाला फिगर आपको किस पे करना है बच्चों, यही वाला फिगर आपको करना है डॉट पेपर पे। तो चलिए डॉट पेपर निकालते हैं। ये देखिए बच्चों ये आ गया आपका डॉट पेपर, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने कैसे किया है, ठीक है, ये वाला आपका फिगर है ना बच्चों। तो देखिए ये देखिए आपका फिगर जो है, तो इसको डॉट पेपर पे हमने इस तरीके से किया है कि ये सिमेट्रिकली हो जाए। तो मैंने लिखा है टेक अ डॉट ऑन डॉट पेपर एंड मार्क इट एज ए। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया जिसको हमने क्या कर दिया, ए नाम दे दिया। फिर उसके बाद में हमने इसको 15 डॉट्स आगे कर दिया। 15 डॉट्स देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो आपके डॉट हैं वो 15 होंगे। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 15 डॉट हो गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने काउंट किया तो ये 15 डॉट होंगे आपके, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको पॉइंट बी दे दिया, ठीक है। फिर बी से हमने 6 डॉट काउंट किए, ठीक है। ये बी है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट हो गए। इसको हमने सी नाम दे दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 15 डॉट रहेगा, ये पूरी लाइन भी, और यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 डॉट रहेगा, ठीक है। तो हमें सिमेट्रिकली बनाना है। फिर इसके बाद में हमने एक अलग पॉइंट किया, उसको हमने नाम दे दिया ई एफ जी और एच। तो देखिए आपको ई एफ जी एच किस तरीके से करने हैं कि ये आपका सिमेट्रिकली रहे। जैसे कि देखिए ये वाली लाइन आपकी जा रही है, ये 1 2 और ये थर्ड लाइन पे यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ये भी 3 रहेगा, ठीक है। अभी तक आप देखिए ये 1 2 3, ठीक है। ये भी थर्ड लाइन पे यहाँ से आप काउंट करिए 1 2 3, ठीक है, इक्वल है। अभी आप यहाँ से देखिए 1 2 3, ठीक है। अभी यहाँ से काउंट करेंगे आप 1 2 3, ओके। ये देखिए आप 1 2 3 थर्ड लाइन पे है, अभी यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि आपका सिमेट्रिकली हो जाए। तो हमने इसको नाम दे दी ई एफ जी एच, और बाकी जो आपकी थ्योरी है वो हमने लिख दी। जैसे देखिए टेक पॉइंट ई एफ जी एच ऑन अ डॉट पेपर आर शोन इन फिगर। फिर एस पॉइंट ई एफ जी एच ड्रॉ 4 स्क्वायर विद साइड कंसिस्टिंग। अच्छा ये जो हमने बनाए इसके हमें 4 डॉट लेने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, चारों साइड से 4 डॉट्स हैं। तो ये आपका इस तरीके से सिमेट्रिकली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं और ये आपका डायग्राम भी बन सकता है। तो ये आप डायग्राम बना के इसका पूरा थ्योरी लिख लीजिएगा।
तो ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। तो बस आपको वही फिगर को डॉट पेपर पे बनाना है कि आपका यहाँ सब साइड से आपका क्या रहे बच्चों, इक्वल रहे। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिकली हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ सॉरी, अरे यार ऊपर ऊपर ऊपर, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए, अब आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर इन दिस कलेक्शन, यूज मेजरमेंट इफ नीडेड। अभी आप देखिए इसमें क्या कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का कलेक्शन है? अगर है तो बताइए। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जिसकी चारों साइड इक्वल हो और जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो। जैसे अगर हम बात करें फिगर ए की, अब ए में देखिए आप चारों साइड इक्वल हैं, तो इसे स्केल से आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके डॉट काउंट कर लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ से शुरू हुआ है ना, ये देखिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। फिर 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये चारों साइड इसकी इक्वल है। और ये जो एंगल भी आप देख रहे हैं ना, देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है आपकी स्ट्रेट मतलब राइट, ठीक है। तो ये एंगल्स भी आपके क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। आप चाहें तो इसे मेजर भी करके देख लीजिएगा। तो ये वाला आपका स्क्वायर होगा, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। गॉट इट बच्चों। अभी हम इसकी बात करें फिगर बी की, ठीक है। तो क्या ये आपका स्क्वायर है? तो अभी आप पहले काउंट कर लीजिए। तो देखिए एक तो बात ये है कि इसमें एंगल्स आपके, मेन बात क्या है, एंगल्स आपके 90 डिग्री के नहीं है। 90 डिग्री के एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, ये लाइन सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। अभी देखिए स्ट्रेट होने के लिए ये जो लाइन ऐसे जाएगी, ये ठीक है, डॉट डॉट भी तो जाएगी बच्चों, तभी तो स्ट्रेट होगी। इन्होंने तो टेढ़ी कर दी, ये ऐसे कर दी है। फिर देखिए ये भी डॉट है ना, देखिए डॉट से ये अंदर जा रही है, तो ये भी इन्होंने टेढ़ी कर दी। फिर ये भी डॉट से अंदर कर दी, यानी कि एंगल अगर आप मेजरमेंट भी करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री के आपके नहीं है। तो एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा। ये दिस इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए क्या आपके ये स्क्वायर हैं। पहले आप ये काउंट कर लीजिए आप इसके, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखिए इसी चारों साइड इसकी आप चाहें तो मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इसकी चारों साइड आपकी क्या है, इक्वल है। और इसकी देखिए एंगल्स भी आपके क्या है, मेजर करेंगे तो एंगल्स भी आपके 90 डिग्री के होंगे। तो आप लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज वाई दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये फिगर डी देखिए बच्चों। डी तो आपका देखिए ये रेक्टेंगल ही लग रहा है, क्योंकि ना तो इसकी साइड, इसकी सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है। और इसकी अपोजिट साइड ये इक्वल है, चारों साइड इक्वल नहीं है। एंगल्स तो इक्वल हैं पर ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो ये आप 3 लिख भी सकते हैं, और कहिए तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि ये कैसे लिखी जाएगी बच्चों। देखिए आप, एक सेकेंड, ये देखिए ये मैंने आपका लिख दिया है। इन फिगर ए sides has an equal numbers of dot and each angle when measured with a protractor is 90 degree, so A is a square। और B में क्या है, each side has an equal number of dot but the angles when measured with a protractor are not 90 degree, तो ये 90 डिग्री का नहीं है। और C में क्या है, इक्वल डॉट्स है, इक्वल वो है, तो C स्क्वायर है। और D में क्या है, D तो आपका स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो दैट इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.2। तो ड्रॉ एटलीस्ट 3 रोटेटेड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ऑन अ डॉट ग्रिड। अब डॉट ग्रिड पे आप 3 स्क्वायर्स बनाइए और रेक्टेंगल बनाइए। फिर देखिए ड्रॉ देम सच दैट देयर कॉर्नर्स आर ऑन द डॉट्स। ऐसा बनाइए कि उनके जो कॉर्नर्स हैं वो डॉट पे रहें। तो वेरीफाई इफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स दैट यू हैव ड्रॉन सेटिस्फाई देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, चलिए हम ये बना लेते हैं, 3 रोटेटेड स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए ये मैंने किस तरीके से बना के रखे हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए बच्चों ये 3 स्क्वायर बनाए हुए हैं, ओके। तो देखिए इसमें क्या किया है, ये पहला वाला है आपका, ये फर्स्ट हमने क्या किया है, ये आपका क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाने। तो फर्स्ट वाला आपका क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल है। कितने डॉट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 5 6 7, तो 7 डॉट्स हैं। इधर कितने हैं, इधर आपके कितने डॉट्स हैं ये काउंट कर लीजिए आप। तो 1
2 3 4। तो ठीक है, यहाँ के और यहाँ के डॉट्स, ये वाली लाइन इक्वल है और ये वाली लाइन इक्वल है। तो ये आपका क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो ए इज अ रेक्टेंगल। अभी बी में क्या है, बी में आप लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक चारों साइड इसकी क्या है बच्चों, चारों साइड इक्वल हैं, क्योंकि ऑल साइड्स है 4 डॉट्स। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, ऑल साइड्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑल साइड्स है 4 डॉट्स एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, अभी हम सी की बात करें तो सी में भी क्या है, आपका रोटेटेड बना रहे हैं, तो सी में भी आपका क्या है, ये आपके 7 डॉट्स हैं। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ठीक है, यहाँ का ये चारों साइड इसके इक्वल है और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर सी इज अ, आपका क्या है, सी इज अ स्क्वायर। और डी रोटेटेड आपको बनाना है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड आपकी इसके इक्वल है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये आपका रोटेटेड बन गया, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ आपकी ये वाली 8.2 आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर, और आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका 8.3 कंस्ट्रक्शन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।